दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे जरूर गए होंगे। कुछ अपने दोस्तों के साथ तो कुछ अपने पार्टनर के साथ। अगर नहीं भी गए तो आपके आसपास कैफे कॉफी डे का आउटलेट जरूर होगा। सीसीडी अपने कोजी एनवायरनमेंट और बेहतरीन कॉफी की वजह से यंगस्टर्स और कॉफी लवर्स के बीच काफी फेमस है। अगर कभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ जाकर हैंग आउट करें तो सीसीडी सबसे बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीसीडी स्टारबक्स की तरह विदेशी कंपनी नहीं बल्कि ये भारत की ही कंपनी है, इसलिए इसकी क्वालिटी के हिसाब से इसके कॉफी की प्राइस काफी अच्छी होती है। लेकिन सीसीडी यूं ही नहीं बनी सबकी फेवरेट। आइए जानते हैं सीसीडी के बनने की कहानी। कॉफी पर कहीं बाहर जाने की बात हो तो कैफे कॉफी डे की याद सबसे पहले आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कंपनी को आज जो पहचान और मुकाम मिला है उसके पीछे की कहानी क्या है? सीसीडी एक इंडियन कंपनी है और इसके फाउंडर वीजी सिद्धार्थ थे। वीजी सिद्धार्थ ने 1996 में इस कंपनी की नींव रखी थी। इनके पिता सिद्धार्थ गंगैया हेगड़े कर्नाटक के चिकमंगलूर में कॉफी की बागवानी करते थे। वीजी सिद्धार्थ अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद डिफेंस में जाना चाहते थे, लेकिन एनडीए के एग्जाम में सफल न हो पाने के बाद उन्होंने बिजनेस सेक्टर में पढ़ाई शुरू कर दी। अब वो बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो नौकरी करें। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सिद्धार्थ ने बहुत सी कंपनियों के लिए काम किया और बिजनेस की बारीकियां सीखी। बाद में उनके पिता ने उन्हें अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए करीब 7 लाख रुपए दिए, जिससे सिद्धार्थ ने जमीन खरीद ली। हालांकि सिद्धार्थ ने बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ी एक कंपनी में करीब 2 साल तक काम किया। इन 2 सालों की नौकरी में उन्होंने स्टॉक मार्केट को बहुत नजदीक से देखा और जब उन्हें लगा कि अब उनके खुद के बिजनेस करने की बारी है तो वो बेंगलुरु वापस आ गए। सिद्धार्थ ने यहाँ पर सिवान सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी खोली और कंपनी से जो मुनाफा हुआ उससे कई कॉफी के बागान खरीदे, यानी अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाया। कहते हैं 1992 तक वीजी सिद्धार्थ ने करीब 6-7 हजार एकड़ में फैले कॉफी के बागान खरीद लिए थे। अब बेंगलुरु में उस वक्त काफी वेस्टर्न कल्चर आ रहा था और बेंगलुरु सिलिकॉन वैली बनने की राह पर थी। अब इस बात को सिद्धार्थ भांप गए थे। अब चूंकि लगभग सारे कल्चर धीरे धीरे भारत में पैर पसार रहे थे तो कॉफी भी अब भारतीय लोगों के जीवन में आने वाली थी। जिसके बाद अपने इस टारगेट के लिए साल 1996 में सिद्धार्थ ने कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की। अब क्योंकि वो खुद एक कॉफी प्रोड्यूसर थे तो उन्होंने इस बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाने का सोचा। साल 1996 में ही 1.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ सीसीडी की शुरुआत की। इसका पहला आउटलेट 11 जुलाई 1996 में बेंगलुरु के ब्रिगेड रोड के पास खुला था। जब इसकी शुरुआत हुई थी तब कैफे कॉफी डे में एक कप कॉफी 25 रुपए में मिला करती थी, जिसके बाद सीसीडी ने बहुत शानदार मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई और यूथ को खूब अट्रैक्ट किया। अब इस वजह से धीरे धीरे लोगों में कॉफी का चस्का बढ़ने लगा। पॉपुलैरिटी और मांग की वजह से सीसीडी के आउटलेट जल्द ही अलग अलग शहरों में खुलने लगे। क्योंकि सीसीडी की कॉफी उनके बागान से ही आया करती थी, इस वजह से यहाँ कॉफी की क्वालिटी काफी अच्छी होती थी और लोग इसकी चुस्की लेना पसंद करते थे। इसके साथ ही वहाँ इंटरनेट सर्विस और बैठने का बेहतर एनवायरनमेंट ने युवाओं और कपल्स को अपनी तरफ खींचा। कंपनी की तरक्की के बाद सिद्धार्थ ने अलग अलग सेक्टर्स में अपना हाथ आजमाने की कोशिश की, लेकिन उनकी स्टॉक मार्केट और बिजनेस की समझ यहाँ काम नहीं आई और उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा। यही नहीं, उनकी परेशानी और तब बढ़ गई जब सीसीडी के मालिक पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 700 करोड़ के टैक्स चोरी के आरोप लगा दिए और मामले की जांच पड़ताल करने लगी। क्योंकि बिजनेस बढ़ाने के लिए सिद्धार्थ ने बाजार से काफी कर्ज ले लिया था तो साल 2019 तक कंपनी 6,547 करोड़ रुपए के कर्ज तले डूब गई थी। कर्ज को कम करने के लिए सिद्धार्थ ने माइंडट्री नाम की आईटी कंपनी के 20.32% शेयर तक बेच डाले, जिससे 3200 करोड़ का कर्ज तो कम हुआ, लेकिन अभी भी 3,347 करोड़ का कर्ज बाकी था। और इन सबसे परेशान होकर आखिर कैफे कॉफी डे के संस्थापक वीजी सिद्धार्थ ने जुलाई 2019 में आत्महत्या कर ली। इसके बाद सभी लोगों को काफी बड़ा झटका लगा था। देश की सबसे बड़ी कॉफी चेन सीसीडी के फाउंडर का अचानक आत्महत्या कर लेना बहुत से लोगों के लिए एक झटके की तरह था। बेंगलुरु के पास नेत्रवती नदी में कूदकर जुलाई 2019 में सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली थी। 36 घंटे की गहन तलाशी के बाद नदी किनारे से उनका पार्थिव शरीर मिला था। इसके बाद बहुत से लोगों को लगने लगा कि कैफे कॉफी डे का भविष्य अब आगे नहीं है और शायद अब कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ सीसीडी पीछे नहीं हटी। वीजी सिद्धार्थ के गुजर जाने के बाद उनकी विरासत को संभालने के लिए उनकी पत्नी मालविका हेगड़े ने कदम बढ़ाया। पति की मौत के बाद अब मालविका ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर पद संभाल लिया। कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड की डायरेक्टर के तौर पर जिम्मेदारियां निभा रही मालविका अब सीसीडी के सीईओ का पद भी संभालने लगी।
आपको बता दें कि कैफे कॉफी डे की नई सीईओ मालविका हेगड़े कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SM कृष्णा की बेटी हैं और सीसीडी के फाउंड होने से पहले ही सिद्धार्थ और मालविका की शादी हो गई थी। मालविका कंपनी की शुरुआत से उसका काम और ग्रोथ देख रही थी, तो काम संभालने में उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। बेंगलुरु में साल 1969 में पैदा हुई मालविका हेगड़े ने सीसीडी की स्थिति बदलने में काफी हद तक सफलता पाई। सीसीडी पर साल 2019 में 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, वो मार्च 2021 तक घटकर 1,779 करोड़ रुपए रह गया। अब धीरे धीरे कंपनी की फाइनेंशियल हालत सुधर रही है। कोरोना का इन्फ्लुएंस जैसे जैसे कम होगा, इसमें और सुधार होना तय है। इस समय सीसीडी भारत के 165 शहरों में 572 कैफे के साथ काम कर रहा है। आज 36,326 वेंडिंग मशीन के साथ सीसीडी देश का सबसे बड़ा कॉफी सर्विस ब्रांड है। जी हाँ, स्टारबक्स से कई गुना बड़ा। कैफे कॉफी डे के सीईओ का पद संभालने से पहले सीसीडी के 25,000 स्टाफ को लिखे एक पत्र में मालविका ने कहा था कि वो कंपनी के भविष्य के लिए काफी होपफुल हैं और कैफे कॉफी डे को संभालकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने लिखा कि हम सभी मिलकर कंपनी के कर्ज को घटाने की कोशिश करेंगे और कंपनी के भविष्य को सुनहरा बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे। कैफे कॉफी डे वाले कहते हैं, अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कप ऑफ कॉफी, यानी साथ में कॉफी पीने के दौरान बहुत कुछ हो सकता है। एक तरफ जहां चाय ने बिजनेस के जरिए दुनिया की पॉलिटिक्स को प्रभावित किया, तो कॉफी ने ये काम रिलीजियस और इंटेलेक्चुअल बिलीफ्स के जरिए किया। कैफे कॉफी डे के अड्डे भारत के तमाम शहरों में चर्चित रहे हैं, जहां तमाम बड़े लोग मिलने जाया करते थे। आजकल स्टारबक्स ने एप्पल के मैकबुक पर क्रिएटिव काम करने वालों को खूब जगह दे रखी है। वहीं कैफे कॉफी डे और बरिस्टा डेटिंग या लड़का लड़की देखने वालों की पसंदीदा जगहों में से एक है। मार्च 2022 को फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में सीसीडी ने लगभग 58 करोड़ 67 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है। कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने शेयर बाजारों को भेजी एक इन्फॉर्मेशन में कहा कि कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की जनवरी मार्च तिमाही में 272.09 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। जाहिर है सीसीडी और सीसीडी की नई सीईओ मालविका दोनों को संभलने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इतने कम समय में इतनी मेहनत और जज्बे के साथ मालविका ने जिस तरह कंपनी की डूबती नैया को तिनका बनकर संभाला, वो काबिल तारीफ है। दोस्तों, आपको सीसीडी की कौन सी कॉफी पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।